आज का डेट हमारा क्या है? तो आज का डेट है हमारा 23 नवंबर 2025। किसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं? तो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। जेटेट में हमारा क्या चल रहा है? सीडीपी चल रहा है। और सीडीपी में कौन सा सेक्शन है? सेक्शन बी। सेक्शन बी में कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर 2। उस चैप्टर का क्या नाम है? तो चैप्टर का नाम हम ब्लू कलर से लिख दे रहे हैं। उसका नाम है हमारा, आवाज आ रहा है ना तुम लोगों को? जी जी। सर। शिक्षण हाँ सर। अधिगम की मूल प्रक्रिया। मूल प्रक्रिया, है ना? तो इस मूल प्रक्रिया में अभी तक हम लोग क्या क्या प्रोसेस देख चुके हैं, कौन कौन से मूल प्रक्रिया में शामिल है? तो सबसे पहले तो हम लोग देख चुके हैं कि इसमें हमारा क्या था? मोटिवेशन। फिर इसमें क्या था? हमारा जी। अटेंशन। और तीसरा नंबर में क्या चल अटेंशन। रहा है? परसेप्शन। परसेप्शन। चलो इसको हम लोग लिख ही देते हैं। तो लिख दे रहे हैं, तो यानी कि सबसे पहले हमारा क्या था पहला नंबर में? मोटिवेशन। पहला मोटिवेशन। नंबर में था हमारा अरे बहुत पतला हो गया ये। पहला नंबर में था हमारा मोटिवेशन। क्या था? मोटिवेशन। मोटिवेशन। पढ़ा दिए। दूसरा नंबर में क्या है हमारा? अटेंशन। टेंशन। पढ़ा दिए। और तीसरा नंबर में क्या है बताओ तो? परसेप्शन। तो ये वाला भी चल रहा है, ये वाला भी क्या है? चल चल रहा रहा है। चल चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या अब इसका स्टेज कितना स्टेज में होता है। परसेप्शन तो ऐसा रहा। नहीं जी। ना चुटकी बजाओ और परसेप्शन हो जाओ, ऐसा नहीं है, ये तो चरण दर चरण होगा। तो सबसे पहले चरण में देखो, जब भी कोई बच्चा सीखता है तो उसका मस्तिष्क जो है उस जानकारी को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया में प्रोसेस करता है। और जो प्रोसेस करता है ना, तो परसेप्शन जो है उसी को आमतौर पर 6 भाग में बांटा गया है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कहीं कहीं पुस्तक में पढ़ोगी ना, तो इसका स्टेज बोलेगा कि कहीं कहीं हमारा 3 स्टेज में होता है ना? कहीं कहीं बोलेगा जी। कौन सा स्टेज में होता है, तो 5 स्टेज में होता है। और कहीं कहीं दिया रहेगा कितना, 6 स्टेज में। तो अलग छह अलग स्टेज। यूनिवर्सिटी में लड़की लोग को देखे कि कंफ्यूज हो गई। जो विनोबा भावे की, वो बोले कि सर आप तो 5 बता रहे हैं, हम लोग का किताब में तो 3 ठो दिया है। कोल्हान के जी। लड़के बोले कि सर मेरे में तो 6 ठो दिया है, तो इसलिए हम तीनों बता दे रहे, पांचों बता दे रहे, 6 बता दे रहे। कौन कहाँ लागू होगा वो मायने नहीं है, मायने है टीचिंग लर्निंग में हमको मेन 6 ठो आना चाहिए। बाकी कौन कौन मनोवैज्ञानिक बताया था 3, कौन बताया 5, उसका आज हम लोग यहाँ चर्चा कर लेंगे, ताकि जिसके बुक में जो जी। दिया हो किसी को कोई कंफ्यूजन न हो। न। अब सबसे पहला स्टेज बोलता है सेंसेशन, है ना? तो सेंसेशन क्या होता है? सेंसर, जैसे कि तेरा में मच्छर काट रहा है, संवेदना। तो मच्छर जब पीठ में बैठ के काटता है, तो तुम उसको, तुम्हारा नजर उसको देखता है क्या कि मच्छर पीठ में काट रहा है? अरे बोलो भाई, सो मत करो। महसूस नहीं होगा सर। नहीं। महसूस ना होगा, महसूस नहीं। दिखता नहीं है, तो महसूस जो हो रहा है उसी को संवेदना न बोल रहे हैं, यानी सेंसेशन हो रहा है। जी। क्या सेंसेशन हो रहा है? कि हाँ पीठ पे कोई मच्छर बैठा है। तो सबसे पहले तुमको इंद्रिय सूचना देगा। नजर नहीं काम कर रहा है तो कान को बताएगा, कान नहीं काम कर रहा है तो नाक को बताएगा, नाक नहीं काम कर रहा है तो टंग को बताएगा, यानी जीभ को, जीभ भी जी। नहीं काम किया तो चमड़ा को बता देगा, स्किन को। स्किन बोले ए दिमाग भाई, जरा सा आओ ना, हमको मच्छर पीठ में बैठ के खून चूस रहा है हमारा। तो ये सूचना क्या करेगा? हाँ। बाहरी सूचना प्राप्त करता है। माने इंद्री जो है, इंद्री के माध्यम से दिमाग क्या करता है? बाहरी सूचना को प्राप्त करेगा। तो यह कैसा है? रॉ डाटा होता है। जैसे आवाज है, कुछ सुन रही हो, कुछ चित्र देख रही हो, कुछ वस्तु को छू रही हो, तो लर्निंग यही की शुरुआत यहीं से हो गया। कहाँ से? जब तुम्हारा संवेदना तुम ग्रहण करना चालू की। संवेदना। अभी मान लो हम तुम्हारा संवेदना ग्रहण करने का मतलब है म्यूट कर दें और पीपीटी को बंद कर दें, तो ना तो तुम कुछ देखेगी ना तो कुछ सुनेगी। तो तुम्हारा कुछ भी संवेदना ग्रहण करेगी क्या? नहीं करेगी। और जब नहीं। संवेदना नहीं। ग्रहण नहीं करेगी तो तुम्हारा लर्निंग होगा क्या? नहीं नहीं। नहीं होगा। सर। तो लर्निंग का पहला रास्ता क्या होता है बता दो जल्दी से? टेंशन स्टेज में किस। सेंसिंग। हम्म विनीता बॉय बताना, लर्निंग का पहला स्टेज क्या होता है? टेंशन। संवेदना सेंसेशन। हाँ भारती, क्या होगा लर्निंग का पहला स्टेज? सेंसरी स्टेज। हाँ सेंसेशन, ठीक है।
दूसरा आ गया अटेंशन। सेंसेशन के बाद क्या होगा? अटेंशन। अटेंशन का मतलब कई सारा सूचना ना आएगा। गुरुजी बहुत सारा बात बोलेंगे, कभी खिड़की में बंदर झांकेगा, कभी मोबाइल टुंग टुंग बजेगा, कभी फेसबुक वाला बोलेगा हमको थोड़ा सा आ जाओ समय। तो बात आता है दूसरा चरण का कि सूचना पर ध्यान देना। यानी कि कई सारी सूचनाएं आएगी पर छात्र का मस्तिष्क केवल महत्वपूर्ण सूचना पर फोकस करेगा। यानी अब तुम्हारा जिम्मेदारी आ गया अटेंशन का। अगर ये तुम अटेंशन रखोगी तो क्लासरूम में शोर भी है, शिक्षक की आवाज भी है, तो बच्चा शोर को क्या करेगा? इग्नोर करेगा, और शिक्षक की आवाज को क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा। और जब सेलेक्ट करके समझेगा, तो अब तुम्हारा जो है सो अटेंशन क्या करता है? इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर देगा। जो काम इंफॉर्मेशन। तो रखेगा। तो जब काम का चीज रखेगा यानी कि तुम्हारा अब लर्निंग होना चालू हो गया, मीनिंगफुल लर्निंग। जी तीसरा है हमारा क्या? सिलेक्शन स्टेज। सिलेक्शन स्टेज का मतलब है सेलेक्टिव परसेप्शन। कौन सा सूचना उपयोगी है और कौन सा चुना? देखो तुमको हम बहुत अच्छा आज कहानी सुना है। कौन सा उपयोगी है? हमें एक सहाय सर दिवाकर सर का कोचिंग बताए थे ना, कौन सा कोचिंग था? 100 दिन वाला। तो 100 दिन में वाला में देखो तुमको 99 दिन का, 99 दिन क्या किए थे? वह पढ़ाए थे, पढ़ाए थे किए ना। थे। और 100वां जी दिन सर। क्या किए थे बताना? नहीं नहीं पढ़ाए? पढ़ाए घर थे कुछ। नहीं पढ़ाए। अब तुमको चयन करना है। क्या करना है? चयन करना है। कुछ बच्चा जो है, कुछ बच्चा जो है सो इसको चयन किया। तो इसको चयन किया तो वह क्या रहा? प्रसन्न न रहा कि हाँ मेरे गुरुजी तो जी हमको पढ़ाए हैं। तो उसके चेहरे पे क्या सफलता रहेगा? वह पास कर गया एग्जाम को क्योंकि वह पॉजिटिव सोच रखा। लेकिन कुछ बच्चा जो है वह क्या किया? चयन के रूप में किसको कर लिया? चयन के रूप में संवाद नहीं दिया, सर हम तो आपको फीस दिए थे लेकिन आप तो हमको नहीं ना पढ़ाए। तो बेचारा मन ही मन क्या हुआ? कुंठित न हो गया? क्यों कुंठित हो गया? क्योंकि हाँ उसको लगा कि सर तो उसके साथ चीटिंग कर दिए। हम तो सर को फीस दिए थे, फिर भी सर क्या किया? हमको नहीं पढ़ाया। तो मात्र एक ही दिन का वो चयन किया है, लेकिन उसमें कौन सा विचार भर गया बताना? नेगेटिव। 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 नकारात्मकता का। यानी कि वह प्रयास भी उतना एफर्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। वह क्या कर रहा है फिर? कर रहा है। तो हमको जरूरी है कि हम चयन क्या करना है। तो जो पॉजिटिव है उसको चयन करो, और जो निगेटिव है, ये वाला निगेटिव है, उसको हटाओ। इग्नोर कर देना है। और जो पॉजिटिव है इग्नोर। उसको चयन करो। तो ये तीसरा जो जी आता है उसको कहते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन। क्या कहेंगे? सेलेक्टिव परसेप्शन। यानी कि सेलेक्टिव देखो हर परसेप्शन। एक चीज तो नहीं ना सीखनी होती है। छात्र जो है सो कुछ अपना जी अनुभव है, कुछ लक्ष्य है और कुछ रुचि है, उसी का आधार पर चयन करेगा। इसीलिए 100वां दिन नहीं जी पढ़ाए थे। क्यों नहीं पढ़ाए थे? क्योंकि हर चीज तुमको नहीं सिखा सकते हैं। कुछ चीज तुमको स्वयं का अनुभव से, स्वयं का लक्ष्य से, स्वयं का एक होता है ना जो स्वयं का उत्साह कि हमको तो पढ़ना है, हमको तो पास करना है, उससे करना है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में परीक्षा में आने वाली जानकारी पर ज्यादा ध्यान देना है, और हमको बाकी का फेसबुक और इंस्टाग्राम को क्या करना है? इग्नोर करना है। इग्नोर कर देना है। तो बताओ भाई पहला वाला क्या था? परसेप्शन का स्टेज, जल्दी जल्दी बोलो। सेंसरी सेंसेशन स्टेज। स्टेशन स्टेज। ठीक है। अटेंशन। दूसरा अटेंशन attention, स्टेज। तीसरा अटेंशन अटेंशन स्टेज। तीसरा सेलेक्टिव परसेप्शन हो गया। सेलेक्टिव स्टेज। अच्छा अब आ जाओ चौथा वाला। तो चौथा हाँ। वाला क्या होगा हमारा? ऑर्गेनाइजेशन स्टेज। ऑर्गेनाइजेशन स्टेज। यानी कि व्यवस्थित करने के चरण है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन। चौथा चरण में दिमाग सूचना को व्यवस्थित कैसे करता है? तो कैसे करेगा भैया? तुमको नया ज्ञान जो दे रहे हैं वह पुराने वाला ज्ञान से क्या करोगी? जोड़ोगी, और तब ना मीनिंग निकालोगी। जैसे कि हम तुमको पढ़ा रहे हैं वाटर साइकिल, जल चक्र। क्या पढ़ा रहे हैं? जल चक्र। तो तुमको ज्ञान जल है चक्र। कि सबसे पहले वाष्पीकरण होता है ना। फिर संघनन होता है, कंडेंसेशन, मतलब वाष्प बन के उड़ा, अब बादल बन के क्या जमेगा। उसके बाद क्या होगा? ये प्रेसिपिटेशन होगा, यानी कि वह फिर बरसेगा। तो यही सारा चीज को मिला करके वाटर साइकिल बन रहा। तो पुराने ज्ञान को नया ज्ञान में जोड़ देना, इसी को कहते हैं व्यवस्थित करना। क्या करना? व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करना। तो लर्निंग में क्या भूमिका निभा दिया? लर्निंग बिकम्स स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकल। यानी कि जो तुम्हारा ज्ञान का जो निर्माण हो रहा है वह एक संरचित रूप से हो रहा है, व्यवस्थित रूप से और एकदम तार्किक रूप से हो रहा है।
तो तुम्हारे पास में चौथा स्टेज आ गया कि तुम जो भी सूचना आई है उसको ऑर्गेनाइज करोगी, व्यवस्थित करोगी उसको। घर में अलमारी में सजा कर कपड़ा रखते हैं ना, वैसी सजा करके सूचना को रखोगी। अब पांचवा वाला अमीषा जी पूछी थी कि सर आप हमको इंटरप्रिटेशन का मतलब बता दीजिए, है ना। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना। व्याख्या हर एक लड़का हर एक लड़की व्याख्या अपना करना। अपना मर्जी से व्याख्या करेगा, वह अपना अपना अर्थ निकालेगा। जैसे कुछ, देखो यहीं पे हमारा होता है मीनिंग मेकिंग। कुछ लोग बकवास व्याख्या करेगा और कुछ लोग काम का। कैसे? स्टूडेंट्स लर्न कंटेंट को क्या मीनिंगफुली समझता है। सेम इंफॉर्मेशन हम्म, जो है कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट लर्नर्स। यानी कि हम तो सब कोई को 100 दिन का कोचिंग दिए हैं। एक बच्चा याद रखा कि सर तो 99 दिन पढ़ा दिए हैं, और एक बच्चा याद रखा कि 125 दिन तो सर नहीं पढ़ाए। वही कह रहा है कि हमारे पास में सेम इंफॉर्मेशन है, क्या कोचिंग चला करके पढ़ाना, लेकिन अलग अलग बच्चा डिफरेंट तरीके से लर्निंग कर रहा है। डिफरेंट लर्निंग क्यों हो रहा है? क्योंकि वह अर्थ तो ही अलग अलग निकाल रहा है ना। अर्थ अलग अलग निकाल रहा है, यानी हम्म वह इंटरप्रेट क्या कर रहा है? अलग अलग कर रहा है। और अलग अलग है। यह नेचुरल है। हर किसी का वह भगवान खूबी दिए हैं कि वह अपने तरीके से ही इंटरप्रेट करता है। क्या करता है? इंटरप्रेट करता है। जैसे देखो, ये अगर किताब वाला उदाहरण नहीं समझ में आता है तो रियल लाइफ वाला तुमको उदाहरण समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ पर क्या है? एक लड़की है, और यहाँ पर एक क्या है? लड़का है। लड़का। और दोनों राजी है। का दोनों दोनों राजी है। किसके लिए राजी है बताना? शादी के लिए। शादी इसका मतलब लड़की जो है सो इंटरप्रेट कर चुकी है क्या, कि यह लड़का मेरे लिए क्या है? अच्छा है। अच्छा है अच्छा है। और लड़का भी इंटरप्रेट कर चुका है कि यह लड़की भी मेरे लिए क्या है? अच्छी है। अच्छा है। सही है अच्छा, अब तुम लोग अमरीश पुरी का नाम सुनी हो? जी जी अमरीश, जी। हाँ, ये कौन है ये? अमरीश पुरी साहब। अमरीश पुरी। हम तो अमरीश पुरी साहब दोनों के लिए हो जाएंगे। किसके किसके लिए होंगे? जी पेरेंट्स बन जाएंगे। और पेरेंट्स की भूमिका में बोलेंगे लड़की के पेरेंट्स, और यहाँ है लड़का के पेरेंट्स। तो ये व्याख्या कैसा करेंगे? तो ये व्याख्या करेंगे, लड़का को बोलेंगे अरे तुम कैसी लड़की को पसंद किए हो, यह तो हमारे परिवार के लायक नहीं है, तो बहुत ही खराब है। यहाँ पर शादी जो हम्म, है कभी नहीं होगा। शादी हम लोग क्या करेंगे? हम्म, कभी भी नहीं करेंगे। और नहीं लड़की वाले के पेरेंट्स हैं, वह बोलेंगे लड़का के बारे में अरे क्या तुम फालतू फालतू को सेलेक्ट कर ली हो, यह तुम्हारे लायक है क्या? हम्म, तुम्हारे लायक नहीं हम्म, है। अब देखो, लड़की के पेरेंट्स व्याख्या कैसा किए? अलग किए ना। और जी लड़का के भी जी पेरेंट्स व्याख्या क्या किए? अलग किए कि नहीं किए? अलग। अलग जी ये तो जब व्याख्या अलग अलग होता है उसी को कहते हैं इंटरप्रिटेशन। तो क्या बताओ हम्म, भाई, किसी को अब डाउट है क्या कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है? नहीं सर। नहीं सर नहीं होता है। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि तुम जैसा व्याख्या निकालोगी वैसे ही ना लर्निंग होगा। अमरीश पुरी जो उसके गार्जियन जी थे वह व्याख्या निकाल लिए कि यह लड़का शादी के लायक नहीं है, तो लर्निंग क्या बना? लर्निंग बना कि हमको वहां शादी नहीं करना है। अच्छा, लड़की और लड़का व्याख्या किया कि हमको तो वहां शादी करना है, तो वहां लर्निंग क्या बना? कि ठीक है, ये हमारे शादी के लायक है। तो इंटरप्रिटेशन कौन सा स्टेज हो गया बता दो? फाइव पांचवा स्टेज फाइव। हो गया। ठीक है। अच्छा स्टेज। जी और अब आएगा हमारा छठा स्टेज। तुम व्याख्या अगर करने में सफल हो गई हो तो तुम गांधी जी के जैसा मौन व्रत नहीं ना धारण करोगी। तुम प्रतिक्रिया जी दोगे ना। लड़की बोलेगी अमरीश पुरी से नहीं पापा आप गलत बोल रहे हैं, लड़का तो मेरे लिए ठीक है। यानी अगर तुम प्रतिक्रिया देवे नहीं की है और अमरीश पुरी बोल दिया शादी नहीं करना है, और तुम चुपचाप रह गए, यानी तुम्हारा लर्निंग ही नहीं हुआ। लर्निंग तब तक सफल नहीं माना जाता है जब तक कि तुम प्रतिक्रिया नहीं दो। प्रतिक्रिया नहीं दो। जैसे हम नहीं तुमको दो। वाटर साइकिल पढ़ा दिए हैं, जल चक्र पढ़ा दिए हैं, और एग्जाम में दे दिए क्वेश्चन कि चलो भाई जल चक्र को एक्सप्लेन करो, और तुम क्या लगा दी हो? चुप लगा दी हो। तो भैया तुम भले लाख जानो, हम तो तुमको क्या करेंगे बताना? फेल। फेल ही न फेल करेंगे। तो चुप रहने जी का मतलब है कि तुम अगर प्रतिक्रिया नहीं दोगी तो तुम क्या करने वाली हो? फेल करने वाली हो। फेल। फेल इसीलिए
हम लोग जब भी क्लास लेते हैं, तो हम जब भी क्लास लेते हैं तो हम क्या पूछते हैं सवाल, क्या बोलेंगे तुमको? जवाब दो बोलते हैं ना। तो जवाब दो जी क्यों सर। बोलते हैं? क्योंकि हमको पता करना है। हम तुम्हारा पता करना चाहते हैं। क्या पता करना चाहते हैं बताना। लर्निंग हो लर्निंग हाँ, लर्निंग हो रहा कि है या नहीं। हो रहा। समझ में आया? जी सर। ये होता है ना। लर्निंग होगा तो टाइम जी। पास नहीं होगा, और लर्निंग नहीं होगा तो टाइम बर्बाद हो रहा है हम लोग का। तो हम बार बार किसलिए हम्म। पूछते हैं, जवाब दो जवाब दो जवाब दो, क्यों? ताकि हमको चेक करना है कि तुम्हारा लर्निंग हम करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं। नहीं तो कराते हैं। तुमको बहुत ही बड़ा चीज बता दिए कि कितना स्टेज होता है। स्टेज सर। 6 स्टेज होता है। 6 स्टेज में पहला नंबर में क्या होता है? सेंसेशन स्टेज। सेंसरी मोटर दूसरा वाला में क्या होगा? अटेंशन स्टेज। अटेंशन स्टेज होगा। तीसरा वाला में क्या होगा? सिलेक्शन स्टेज। सिलेक्शन स्टेज। चौथा में क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन स्टेज। ऑर्गेनाइजेशन स्टेज। और पांचवा में क्या होगा? इंटरप्रिटेशन स्टेज। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। और छठा में क्या होगा? रिस्पॉन्स एंड फीडबैक स्टेज। हाँ, बहुत सुबह वाला ही पढ़ाई का यह फायदा है कि तुमको इतना हार्ड हार्ड चीज ना याद हो जाएगा, और आसानी से हमारा सिलेबस भी जल्दी जल्दी पार हो जाएगा। तो समरी में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। समरी में देखो, लेवल को देख कर मत डरना है ना, उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं रखे हैं, आसान ही से समझाए हैं। तो समरी में हमारा सेंसेशन का स्टेज, सॉरी परसेप्शन का स्टेज में पहला सेंसेशन, यानी कि इंद्रियों से सूचना लेगा। दूसरा अटेंशन, यानी सूचना पे क्या देगा, ध्यान देगा। तीसरा यानी कि खाली उपयोगी सूचना को क्या करेगा, चुनेगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, उसका समूह बनाएगा। और इंटरप्रिटेशन में क्या करेगा, अर्थ निकालेगा। और करेगा भाई, तो वह प्रतिक्रिया देगा। और अपने दैनिक जीवन में क्या करेगा, उपयोग करेगा। ये तुम्हारा 6 का 6 वो बता दिए हैं। अब देखते हैं असल कंफ्यूजन होता कहाँ है, कहाँ पे लड़की लोग को दिक्कत होता है या लड़का को। देखो, वाई परसेप्शन इज क्रूसियल इन लर्निंग, यानी कि हम लोग अगर परसेप्शन को नहीं पढ़ेंगे तो क्या लर्निंग हमारा संभव नहीं है? तो बोलता है क्या, विदाउट सेंसेशन कोई तुमको मच्छर काट रहा है और तुम्हारा पीठ में जो स्किन है वो सूचना नहीं देगा दिमाग को, ये भैया दिमाग देखो ना मच्छर काट रहा है, तो तुम्हारा दिमाग कभी भी तुम्हारे हाथ को आदेश देगा कि जाओ जी जाकर मच्छर को मारो? तो कोई सूचना, तुम्हारा तुमको सेंसेशन नहीं है, यानी सूचना नहीं है। जब सूचना ही नहीं है तो तुमको अटेंशन नहीं होगा। जब अटेंशन नहीं होगा तो लर्निंग क्या है, लीक हो जाती है। टायर में पंचर हो गया, हवा बाहर निकल गया। और जब हवा बाहर निकल गया यानी सूचना आया और बाहर निकल गया, तो तुम उसका व्याख्या करेगी क्या, नहीं करेगी, तब तुम एग्जाम में रटोगी। जैसे अब तक पियाजे को बच्चा रटता आया है, वाइगोस्सी को रटता आया है, रटती हो ना। लेकिन समझ में तुमको नहीं आएगा। और समझ में नहीं आएगा तो तुम फिर बोलोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है, चलिए ना हमको ट्यूशन पढ़ा दीजिए। तो जो बच्चा परसेप्शन को नहीं ध्यान रखता है, या जो कोचिंग इस व्यू से नहीं पढ़ाते हैं, वह क्या कर रहे हैं, ना तो उसका सेंसेशन जगाए, न ही उसका अटेंशन जगाए, और न ही उसका इंटरप्रिटेशन करा पाए। इंटरप्रिटेशन नतीजा क्या हुआ कि वह बार बार उसका स्टूडेंट फेल फेल फेल, और फिर हर बार हर साल कोचिंग में री एडमिशन और री एडमिशन। रीएडमिशन। तो देखो, और रिस्पॉन्स अगर नहीं कराएंगे तो नॉलेज हमारा क्या होता है, मृत्यु के समान होता है, जिंदा लाश। तुमको बताए हैं कि कैसे बनाना है, और तुम बनाए भी नहीं करोगे, यानी कि नॉलेज हमारा डेड बन जाता है। तो कुल मिलाकर परसेप्शन क्या हो गया, गेटवे टू लर्निंग, यानी कि हाईवे होता है। दिल्ली जाने के लिए तुमको ट्रेन पकड़ना है ना, वैसे ही तुमको लर्निंग करने के लिए परसेप्शन का ट्रेन पकड़ना होगा। लर्निंग बिगिंस, लर्निंग वहीं शुरू होता है विथ परसेप्शन, जहाँ परसेप्शन होता है। और लर्निंग जो है खत्म कहाँ होता है, परफॉर्म करने से। तुमको हम परसेप्शन करा दिए परफॉर्मेंस। और तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा लर्निंग नहीं माना जाएगा। तो जी। ठीक है, अब असल प्रॉब्लम आते हैं जल्दी जल्दी।
कि कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होता है ना। देखो ये वाला चीज थोड़ा सा डाले हैं एक्स्ट्रा, कितना स्टेज में कंफ्यूजन है। तो कितना कुछ कहीं कहीं किताब में सब 3 स्टेज दे दिया, क्या क्या दे दिया, सिलेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रिटेशन है। और कहीं कहीं सब 5 स्टेज दिया, क्या क्या, स्टिमुलेशन दिया, ऑर्गेनाइजेशन दिया, इंटरप्रिटेशन दिया, मेमोरी दिया और रिकॉल किया। तो कंफ्यूजन कैसा होगा भाई। हमको तो देखो यहाँ क्या करना है, स्टेज की संख्या, नाम और विभाजन का स्रोत अलग अलग, साइकोलॉजी अलग अलग न दे दिया है। कोई तो हमारा कंफर्म चार्ट तो है नहीं, कोई बोल रहा 3 चरण है, कोई बोल रहा 5 चरण है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कितना स्टेज है, तो यह डिपेंड करता है कि हम कौन सा साइकोलॉजी का मॉडल लेकर के तुमको पढ़ा रहे हैं, उसके अनुसार हमारा स्टेज क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो अलग हो जाता तो देख, जैसे देखो अगर हम लोग टीचिंग लर्निंग कराएंगे, क्या करा रहे हैं, टीचिंग और लर्निंग। तो टीचिंग लर्निंग में पांच पांच मॉडल काम आएगा। सबसे पहले तो स्टिमुलस देंगे, फिर क्या करेंगे, सिलेक्शन जी करवाएंगे, फिर इंटरप्रिटेशन करवाएंगे, फिर मेमोरी में करवाएंगे और फिर रिकॉल करवाएंगे। ये हमारा लर्निंग हो गया टीचिंग लर्निंग वाला में। लेकिन अगर दे, मान लो कि हमारा एक ठो तो हमारा ठीक है, कोई भी यूनिवर्सल फिक्स तो मॉडल नहीं है। तो देखो यहाँ अगर साइकोलॉजी तुम्हारा फंडामेंटल वाला वो है, तो फंडामेंटल साइकोलॉजी बोलता है कि हमारा परसेप्शन का 3 स्टेज है, पहला सिलेक्शन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा इंटरप्रिटेशन। लेकिन अगर इस साइकोलॉजी को तुम ना क्लासरूम में इस्तेमाल करोगे और अप्लाइड साइकोलॉजी को इस्तेमाल करोगी, तो 5 स्टेज बता दिया। पहला बोला स्टिमुलेशन, दूसरा है स्टिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा इंटरप्रिटेशन, चौथा है मेमोरी और पांचवा है रिकॉल। मेमोरी लेकिन रिकॉल अगर रिकॉल। यदि एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ोगी, पढ़ा है ना एजुकेशनल साइकोलॉजी, अगर एजुकेशनल जी। साइकोलॉजी को हम लोग देखेंगे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में 6 स्टेज का मॉडल होता है, जो कि अभी तुमको पढ़ा है, क्या, सेंसेशन, अटेंशन, सलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स अच्छा, अगर पीएचडी करोगी तो पीएचडी करोगे, तो वहाँ 7 से भी ज्यादा तरीके का है। तो अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई 3 मॉडल बोले, कोई 5 मॉडल बोले, कोई 7 या कोई 6 मॉडल बोले। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सभी का यहाँ पे। जी जी सर। सर हाँ सर तो ठीक है, जब क्लियर हो गया है तो हम लोग जो है 6 मॉडल वाला ही हम लोग शुरू किए हैं, क्योंकि हमारा तो क्या है, टीचिंग लर्निंग में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग चूंकि टीचिंग जी लर्निंग पढ़ रहे हैं, तो टीचिंग लर्निंग के लिए हमारा 6 मॉडल सुटेबल है, इसलिए हम लोग 6 मॉडल का ही चर्चा कर लिए। उसमें फायदा क्या हुआ, 3 गो मॉडल भी जान गए और 5वां मॉडल इसी में शामिल है। जी अच्छा, अब हम लोग अगला एक और लिंक भेज रहे हैं। आज तो संडे है ना, तो संडे है तो जी आज एक जी और सर। क्लास लेंगे। ये कौन सा क्लास होगा, चौथा क्लास होगा क्या ये, कि 5वां, पता जी नहीं, याद सर। नहीं आ जी रहा। कौन सा क्लास है, नंबर बता सकती चौथा। हो। हाँ, चौथा। चौ- चौथा चौथा। क्लास ठीक है, तो अभी किसी को जाने का जरूरत नहीं है, इसका अटेंडेंस लिए है कि नहीं, तुम लोगों का ये वाला ग्रुप में देखो तो जरा। सर 10 मिनट का ब्रेक नहीं दीजिएगा। 10 मिनट का 10 मिनट। आज। अच्छा, तुम लोगों में 5 मिनट। 10 मिनट का ब्रेक दे कि 2 मिनट का ब्रेक दे, बताओ। 2 मिनट सर। 10 मिनट। 2 मिनट का ब्रेक दीजिए सर। 2 मिनट हाँ, सर। हाँ फिर दो 10 मिनट हो जाएगा ना सर, मन नहीं कर 10 मिनट में रहा। लाइट टूट जाएगा। 2 मिनट का ब्रेक देते हैं, 2 मिनट में जल्दी से आ जाओ, ठीक है। आओ आओ, ठीक जल्दी है। आओ।